वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस इंडिसेंट प्रपोजल। ये फिल्म जैक एंगलहार्ट की इसी नाम की नोवेल पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, अगर आपको दौलत और प्यार में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इसका जवाब हमें मिलेगा इस कहानी में। क्या होता है जब एक शादीशुदा कपल और उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच एक बिलियनियर आ जाता है? क्या पैसों की परेशानी सारी चीज़ों को ताक पर रख देती है? और अगर ऐसा होता है तब इसके क्या क्या नतीजे सामने आते हैं, इसे दिखाया गया है इस फिल्म में। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6, जो कि काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म ने $267 मिलियन यानी $267 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये कहानी है डायना की और डेविड की। दोनों के बीच बड़ा प्यार है, और हो भी क्यों ना, दोनों हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं। स्कूल टाइम लवर्स बमुश्किल ही लाइफ पार्टनर्स बन पाते हैं, पर यह खूबसूरत तोहफा इन्हें मिला है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और कैलिफोर्निया में एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। डायना एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो दूसरी तरफ डेविड लगा हुआ है अपने आर्किटेक्ट के काम को पटरी पर लाने में। वो डायना के लिए खूबसूरत घर भी डिज़ाइन करने का सपना रखता है। डायना को भी डेविड की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए इन दोनों ने मिलकर डेविड के प्रोजेक्ट में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। सेंटा मोनिका के बीच पर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता अगर रिसेशन ना आता तो। रिसेशन क्या आया, इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। डायना का प्रॉपर्टी का काम अब चल नहीं पा रहा। इन हालातों में कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा। डेविड के पास भी कोई जॉब नहीं है। जो लैंड इन्होंने बीच पर खरीदी थी अब वो भी बिकने को है। हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। इन्हें जल्द से जल्द $50,000 की ज़रूरत है इस लैंड को बचाने के लिए। ऐसे में इन्होंने लास वेगास जाने का प्लान किया है, कैसीनो में पैसे जीतने का। यहाँ वाकई में चमत्कार हो गया। डेविड $25,000 जीत गया। पर डायना ने कहा, पैसे सिर्फ ज़रूरतें पूरी करते हैं, पैसा रहे या न रहे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। ये सब सुनकर डेविड फूला नहीं समाया। जब वो डेविड से ये सब कह रही थी तभी यहाँ मौजूद बिलियनियर जॉन केस की नज़र गई डायना पर। वो अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। डायना और डेविड बड़े खुश थे कि यहाँ आते ही उन्हें $25,000 की सौगात मिली है। अगले दिन इन्होंने इस पैसे को डबल करने की सोची और फिर से खेलने का फैसला किया। पर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और जो भी कुछ जीता था सब कुछ हार गए। अब ये कैसीनो छोड़कर जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। अभी डेविड और डायना कैसीनो से निकलने को ही थे कि इन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ देख रही है जॉन को, जो कि पोकर खेलने में मशगूल है। जॉन ने भी डायना को देखा। वो उसके पास गया और कहा, क्या आप मुझे ज्वाइन कर मेरा गुड लक बनेंगी? डायना ने हाँ कर दी, और इस तरह डायना की प्रेजेंस में जॉन ने $1 मिलियन जीत लिया। इस पर जॉन इतना खुश हुआ कि उसने इस कपल के लिए एक शानदार होटल का स्वीट अरेंज किया और उनके रहने के सारे बंदोबस्त कर दिए। आज की शाम डेविड और डायना ने बड़े ही आनंदमयी तरीके से बिताई है। दोनों को एक और ऑफर मिला है, और वो है जॉन की तरफ से। जॉन ने कहा, मैं आप दोनों को $1 मिलियन दूंगा अगर डायना मेरे साथ एक रात गुजार ले। इस पर दोनों को बड़ा गुस्सा आया और जॉन का ये ऑफर ठुकरा दिया। इन दोनों ने ऑफर ठुकरा तो दिया, पर अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने का इन्हें यही रास्ता नज़र आ रहा है। डायना को भी मजबूरन हाँ करनी पड़ी इस प्रपोजल के लिए। इसलिए डेविड ने भी अनमने ढंग से इस इंडिसेंट प्रपोजल को कबूल करने का फैसला किया है। अब उसने एक लॉयर भी अपॉइंट किया है ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए। उधर डायना अब जॉन के साथ जा रही है। वो हेलीकॉप्टर से जॉन के एड्रेस पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी है। डेविड लॉयर से मिल ही रहा था कि उसका मन बदल गया। उसे महसूस हुआ कि ये सब करके अगर उसे पैसे मिल भी गए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बचा भी ली, तो उसे क्या मिलेगा। इसलिए अब वो दौड़ पड़ा है डायना को रोकने के लिए। पर जब तक वो पहुंचा काफ़ी देर हो चुकी थी। डायना हेलीकॉप्टर में उड़ चुकी थी। जॉन अपने प्राइवेट शिप से जा रहा था। डायना से मिलकर उसने उसे एक और मौका दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो इस डील को अभी भी रद्द कर सकती हो। इसके बाद पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तक डायना ने भी इस डील से अपने आप को निकालने का मन बना लिया था। जॉन ने इसे भांपते हुए कहा, चलो एक टॉस कर लेते हैं। डायना ने भी अपनी किस्मत को टॉस के हवाले कर दिया। जॉन ने अपना कॉइन उछाला और वो जीत गया। और इस तरह आज की रात डायना ने जॉन के साथ गुजारी। अगली सुबह डेविड के लिए बड़ी पीड़ादायक रही, पर उसने डायना के साथ मिलकर ये प्लान किया कि ये दोनों इस इंसिडेंट को भुला जाएंगे और इसका जिक्र कभी नहीं होगा। इसके बाद दोनों वापस अपने घर आ गए। यहाँ उन्हें पता चला कि बीच वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल हो चुकी है। उनकी प्रॉपर्टी ओनर से डील फोरक्लोज हो चुकी है। अभी ये मुसीबत आई ही थी कि डेविड ने डायना के पास जॉन का बिजनेस कार्ड देख लिया।
उसने गुस्से में डायना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस समय उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जो उसके मन में आया बोलता गया। उसने डायना पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी, उसे वेश्या भी कहा और ये भी कहा कि अभी भी वो जॉन से छिपकर मिलती रहती है। डायना ने हालांकि इन सब से इनकार किया। उसने डेविड को समझाने की कोशिश भी की, पर इस समय वो कुछ भी समझना नहीं चाहता। अभी ये टेंशन चल ही रही थी कि इन दोनों के सामने एक और राज का खुलासा हुआ। इनकी बीच वाली प्रॉपर्टी और किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने ही खरीदी है। आजकल वो डायना को स्टॉक भी करने लगा है। ये जानकर डायना को बड़ा गुस्सा आया। वो पहुंची उसके पास, उसे जमकर लताड़ा और कहा, मेरा पीछा करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बिखर रही है। इसके बाद जब डायना घर वापस पहुंची तब डेविड उस पर और भी एग्रेसिव हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। डायना ने तो यही कहा कि वो जॉन को मना करने गई थी कि वो उसका पीछा ना करे, पर डेविड को डायना पर यकीन नहीं हुआ। दोनों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात अब डिवोर्स तक पहुंच गई है और अब दोनों अलग हो रहे हैं। डायना ने ये घर छोड़ दिया और जाते वक्त $1 मिलियन डेविड को दी गई। एक हफ्ते बाद जॉन ने फिर से डायना से कांटेक्ट किया। शुरू में तो डायना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, पर कुछ टाइम के बाद उसने भी अपना मन बदल लिया और जॉन के ऑफ़र को कबूल कर लिया। अब डायना को जॉन की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने लगे हैं। धीरे धीरे डायना अब जॉन के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। उसे पूरा यकीन है कि जॉन भी उसके लिए सीरियस है। इधर डेविड अपनी पुरानी यादों में खोया है, जिसमें उसने डायना के साथ कभी न भूलने वाली यादें जमा की थी। वो अब उन सब से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक दिन जब उसने रोड पर जॉन के साथ डायना को देखा तब जॉन से उलझ पड़ा और उलझते हुए खुद ही रोड पर गिर पड़ा। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर अब डायना ने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हैं। आज वो जॉन के साथ एक चैरिटी ऑक्शन में आई है। इस ऑक्शन में जॉन की आखिरी बोली लगी है $50,000 की। अभी ऑक्शन जॉन जीतने को ही था कि तभी यहाँ डेविड पहुँचा और उसने $1 मिलियन की बिड लगाई और इस तरह उसने उन सारे पैसों को जो उसे जॉन से मिले थे उसे डोनेट कर दिया। उसने डायना से हेलो कहा, उसकी आंखों में देखा और उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए जो डायना ने तैयार किए थे। इधर जॉन के मन में भी डायना के लिए फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, पर आज उसने ऑक्शन में डायना की आंखों में डेविड के लिए जो कशिश देखी वो उसे अपने लिए देखना चाहता है। दौलत से आप इंसान खरीद सकते हो पर फीलिंग्स नहीं। फीलिंग्स तो अपने आप डेवलप हो जाती है, जिसकी भी आदतें आपके दिल को भा जाएं। प्यार दिल में जगह बनाने के लिए कभी भी दौलत के तराजू में अपनी शर्तें नहीं तोलता। ये सारी बातें अब जॉन को भी महसूस हो रही हैं। दौलत से उसने डायना को तो पा लिया, पर उसकी फीलिंग्स उसके साथ नहीं है। अब वो डायना को वापस डेविड के पास भेजना चाहता है, इसलिए उसने उसे झूठ बोला कि वो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती, वो तो बस उसके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है बस। इसके साथ ही उसने अपना वो लकी कॉइन भी दिया जो कि डबल हेडेड है। ये सब जानकर डायना स्तब्ध रह गई। अब उसे डेविड की याद आई है। आकर्षक तो वो डेविड के लिए भी थी, पर उसे सिर्फ उसके आकर्षक व्यक्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता था। और एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। दौलत तो आती जाती रहती है। ये सब सोचकर वो पैराडाइज कोव पर पहुंची है, जहां 7 साल पहले डेविड ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वो यहाँ पहुंची ही थी कि उसने देखा डेविड अभी भी वहीं बैठा हुआ है। बिना अपने आप को जाहिर किए वो दूसरी साइड जाकर बैठ गई। डेविड को तो पता भी नहीं था कि दूसरी साइड कोई बैठा भी है। इतने में उधर से आवाज़ आई। डायना ने कहा, क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? डेविड ने पीछे देखा तो डायना बैठी ये सब कह रही थी। वो उसे देखकर भावुक हो गया। इसके बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। इसके बाद का जीवन दोनों ने साथ में मिलकर बिताया। ये बात सच है कि जीवन में पैसों की दरकार होती है जीवन को चलाने के लिए, पर यह बात भी सच है कि पैसा आपको सुख की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ भी जाए तो हम अपनी ज़रूरतें कुछ कम करके बुरे समय का सामना कर सकते हैं। क्या हो जाता अगर वो बीच वाली प्रॉपर्टी डायना और डेविड के हाथ से चली जाती? उनका जीवन तो फिर भी चल ही जाता, उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छे से चल जाती, पर उन्होंने दौलत, प्रॉपर्टी, इन सब को रिश्तों से ऊपर रखा और बाद में वो भी नहीं मिला। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।